किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, पर उन किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाना चाहिए और पहला पानी के साथ कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, और दूसरा पानी जब पिलाते हैं आप किसान भाई तो उस समय पर दूसरा डोज कौन सा डालना चाहिए, तो उसके बारे में भी पता नहीं रहता है। और बहुत सारे किसान भाई जो कि मार्केट से अलग अलग प्रोडक्ट जो कि अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं, और उन किसान भाइयों को जो कि अच्छे से रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक जो कि हमारी पहले की वीडियो जो गेहूं की थी उनको नहीं देखा है, तो किसान भाइयों हमने जो कि पहला पानी के साथ कौन सा खाद डालना चाहिए तो उसकी भी वीडियो बना दी है। तो उस वीडियो का लिंक भी किसान भाइयों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप उस वीडियो को देखकर तो आप जैसे कि गेहूं की फसल कितने दिन की हो जाए तो उस समय पर आप जो कि पहला डोज को डाल सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों मैं दूसरी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा कि दूसरी जो कि वीडियो आप किसान भाई उसको देखकर जो कि दूसरा डोज गेहूं की फसल में कब डाल सकते हैं और कैसे फुटाव बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया गेहूं की फसल में जो पीलापन आता है तो वह किस वजह से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से बढ़ाए, तो आप किसान भाई जैसे कि उन दोनों वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से गेहूं की खेती कर सकते हैं। और आज मैं आप किसान भाइयों को बताऊंगा जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल 65 से 75 दिन की हो जाए और उस समय पर आपको कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां निकले वह भी लंबी, वजनदार और चमकदार बने, जिससे आप किसान भाइयों को आगे जाकर बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई गलतियां करते हैं, जब अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं तो तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पर उन किसान भाइयों को सही रिजल्ट नहीं मिलता है। आप किसान भाइयों को उसका समय जानना पड़ेगा कि अपनी गेहूं की फसल में कब उन दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों मैंने देखा है जब अपनी गेहूं की फसल 65 से 75 दिन की हो जाती है और उस समय पर कुछ बालियां निकलती हैं तो उस समय पर येलो रस्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आप किसान भाइयों की पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उसके लिए आप किसान भाइयों को जैसे कि फंगिसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वह येलो रस्ट जो फंगिसाइड है तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा, तो वह रोग है तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि अनेक रोग है तो वह भी आपकी जो गेहूं की फसल है तो उसमें नए आएंगे। तो आप किसान भाइयों को ऐसा कौन सा जो कि फंगिसाइड लेना है, और फंगिसाइड के साथ किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसा एनपीके भी बताऊंगा वाटर सोल्यूबल, जिसको आप इस्तेमाल करके गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप किसान भाई हमारा साथ जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और आप किसान भाई इस वीडियो को पूरी अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो आप किसान भाई जो गेहूं की फसल में जो बालियां निकलेगी तो वह भी लंबी निकलेगी, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से होएगा, जिससे कि आप किसान भाइयों को उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा जो कि प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल 65 से 75 दिन की हो जाए और आपकी गेहूं की फसल में जो कि बालियां निकलना शुरू हो जाए, बालियां तभी निकलती हैं आपकी गेहूं की फसल में जो नीचे का जो जंडा पत्ता होता है, यदि आप उस पत्ते की जो कि लंबाई चौड़ाई बढ़ा लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल में बालियां भी निकलेगी तो वह भी लंबी, मोटी और वजनदार निकलेगी। क्योंकि किसान भाइयों जो लास्ट पत्ता रहता है गेहूं की फसल में बालियां निकलने से बाद, तो उसी पर निर्भर करता है कि बालियां किस प्रकार से निकलेगी। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आपको मार्केट से ऐसा कौन सा फंगिसाइड लेकर आना चाहिए, तो आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का जो इम्पैक्ट जो फंगिसाइड आता है तो वह किसान भाइयों येलो रस्ट पर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। और आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का रोग है या फिर पीलापन देखने को मिल रहा है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों यह फंगिसाइड बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है, जिससे कि जो आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे कि हरी भरी रहती है। और किसान भाइयों इस फंगिसाइड में टेक्निकल की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को एजोक्सिस्ट्रोबिनटेरा 0.2% और साइपरकोनाजोल 7.3% में देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों यह ट्रांसलेमिनार एक्शन की तरह भी काम करता है, और किसान भाइयों यह बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। तो आप किसान भाई इस फंगिसाइड को ले सकते हैं।
और किसान भाइयों इस फंगिसाइड के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को 15 ml ही डालना है, उससे ज़्यादा आप किसान भाइयों को नहीं डालना है, जिससे कि आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों इस फंगिसाइड के साथ कौन सा आप एनपीके मिला सकते हैं? आप किसान भाई इस फंगिसाइड के साथ एनपीके 05234 ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इसमें 0% तो नाइट्रोजन देखने को मिलेगा और 52% इसमें फास्फोरस देखने को मिलेगा और 34% इसमें पोटेशियम देखने को मिलता है, जिससे कि आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं हो रही है और उसमें बालियां अच्छे से नहीं निकल रही हैं, तो आप किसान भाइयों की बालियां भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी और उनमें दानों का भराव भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होगा और वजनदार बनेगी। तो उसके लिए आप किसान भाई जैसे कि इस एनपीके 05234 को मिला सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, क्योंकि किसान भाइयों यह जो एनपीके पानी में बहुत ही अच्छी प्रकार से घुल जाता है और अपनी फसलों में बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। और इस एनपीके 05234 के अनेक फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई एनपीके का इस्तेमाल तो करते हैं, पर वह अलग अलग कंपनियों के इस्तेमाल करते हैं या फिर वह 19-19 का स्प्रे करते हैं। बहुत सारे एनपीके आते हैं तरह तरह के, जो कि उसमें डोज में देखने को मिलते हैं, परसेंटेजों में अलग अलग के नामों से देखने को मिलता है। तो आप किसान भाई इस फंगिसाइड के साथ एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। और एनपीके 05234 के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 70 से 80 ग्राम आपको जो कि 15 से 16 लीटर का टंकी में डालना है। आप किसान भाई जब उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जब आप किसान भाई स्प्रे कर देंगे, आप जो कि 65 से 75 दिन की अवस्था में जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाए झंडा पत्ता के बाद, तो आप किसान भाई उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालियां निकलेगी, उनमें दानों का भराव अच्छे से होएगा और ग्रोथ करेंगे आपके गेहूं की खेती। तो आप किसान भाई इस प्रकार से उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई नहीं जानते हैं कि गेहूं की फसल में पहला पानी के साथ कौन सा खाद डाले और दूसरा पानी के साथ दूसरा डोज कौन सा डालना चाहिए, तो उसके बारे में भी किसान भाइयों मैंने आपको बता दिए हैं। आप किसान भाइयों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप किसान भाई वहां से उन वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और आप अपनी गेहूं की खेती से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको गेहूं की खेती के बारे में बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों का 1 रुपया भी नहीं लगता है हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से। यदि आप किसान भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप किसान भाइयों को अपनी फसलों में लगने वाले तमाम प्रकार के रोगों और कीटों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप किसान भाई मार्केट से उन प्रोडक्टों को लेकर आ सकते हैं और आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसलों से आगे जाकर अच्छे से जो कि पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आप किसान भाइयों की फसलों में कुछ रोग लग रहे हैं या फिर कीट लग रहे हैं, उनके बारे में आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।